हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो हम लोग जानेंगे कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक क्या था, क्यों हुआ था और इसके क्या क्या रीजन थे और ये कितने फेज में हुआ था, कब कब नेशनलाइजेशन हुआ था और कौन कौन से बैंक जो थे वो नेशनलाइज हुए थे, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आता है वो चीज़ वो कि नेशनलाइजेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। हम लोग पढ़ते हैं कि 1969 में हुआ था, इतने बैंक नेशनलाइज हुए थे। तो आखिर नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहले जितनी भी बैंक थी, मतलब 1969 से पहले, पहला हमारा नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ था। तो 1969 से पहले जो भी हमारी बैंक थी वो प्राइवेट कंट्रोल में थी। तो 1969 के बाद हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको अपने कंट्रोल में किया। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनलाइजेशन बोलेंगे। तो देखते हैं नेशनलाइजेशन आखिर क्यों किया गया। इससे भी पहले तो बैंक चल रही थी ना, और अच्छी खासी चल रही थी, तो आखिर नेशनलाइजेशन क्यों किया गया था, इसमें क्या क्या रीजन थे हमको नेशनलाइजेशन करने में, हमको ये जानना है। तो सबसे पहली चीज ये थी कि जो बैंक थी वो सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स को सर्व कर रही थी, बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं वो उन लोगों को सर्व कर रही थी, मतलब उनका ही ज्यादा काम कर रही थी, उनको पैसा देती थी, ज्यादातर उन्हीं लोगों को पैसा देती थी। और जितने भी हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो उनको जो है अवॉइड करती थी। ठीक है, जितने भी हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो उनको अवॉइड करती थी, और ज़्यादातर जो अपना ध्यान है वो हमारे एंटरप्रेन्योर्स पे रखा करती थी। दूसरी हमारी चीज़ है कि हम नेशनलाइज इसलिए किए हैं क्योंकि हम अभी अभी आज़ाद हुए थे 1947 पे, हम अभी अभी आज़ाद हुए थे। और अभी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट, यानी कि ये नेशनलाइजेशन किसने किया था, ध्यान दीजिए, पहला नेशनलाइजेशन 1969 में जो हुआ था वो किसने किया था, जो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की 1967 में, जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया की बन चुकी थी, उनका नाम क्या था, जरा बताइए आप लोग। श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने जो है यहाँ पे नेशनलाइजेशन किया था। ठीक है, तो देखिए, तो उस टाइम जो हमारे यहाँ की इकॉनमी थी, हमारी जो इकॉनमी थी उस पर एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करने लायक था, हमारे यहाँ के इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस करने लायक था। तो इसी वजह से यहाँ पे नेशनलाइजेशन हुआ, ताकि इन चीज़ों में जो है हम अच्छे से काम कर सके, इन सारे एरियाज में हम अच्छे से काम कर सके, क्योंकि हमारे इंडिया के ज़्यादातर लोग जो है वो इन्हीं सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। तो चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा पहला फेज है, जो हमारा पहला फेज है, यानी कि दो फेज में हमारा नेशनलाइजेशन हुआ, एक 1969 में हुआ था और दूसरा 1980 में हुआ था। तो अभी हम पहले फेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला फेज जो हुआ था वो 1969 में हुआ था, और मैंने बता दिया ये किसने किया था, ये किया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। ठीक है, ये नेशनलाइजेशन किसने किया था, इंदिरा गांधी जी ने किया था, जो 1967 में प्राइम मिनिस्टर इंडिया की बनी थी। अब दूसरी चीज ये आती है, यहाँ पे जो कैपिटल था, ठीक है, बैंक जो नेशनलाइज होना था उसको कुछ बेसिस, भाई बहुत सारे 300-400 बैंक थे इंडिया में, तो उसमें क्यों कुछ बैंकों को छाटा गया था नेशनलाइज करने के लिए। तो जो उनका पेडअप कैपिटल था, जिन बैंक का जो है पेडअप कैपिटल जो है वो 50 करोड़ से, ठीक है, 50 करोड़ से ज्यादा या फिर 50 करोड़ तक अगर उनका कैपिटल है, सिर्फ उन्हीं बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 50 करोड़ या फिर 50 करोड़ से ज़्यादा जिन बैंक का कैपिटल था उन्हीं बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। उनमें कौन कौन से बैंक आते हैं, तो पहला आता है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा आता है हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीसरा आता है हमारा सिंडिकेट बैंक, चौथा आता है हमारा इंडियन बैंक, पांचवा आता है हमारा कैनरा बैंक, छठवा देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, और उसके बाद आता है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद आता है हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद आता है हमारा इलाहाबाद बैंक, और उसके बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद यूको बैंक, और उसके बाद से जो है हमारा आता है बैंक ऑफ इंडिया। ये चीज़ें जो है आती हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये चीज़ें जो है हमारे 14 बैंक जो थे वो टोटल नेशनलाइज हुए थे हमारे 1969 में, यानी कि हमारे पहले फेज में कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे, 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड फेज आता है वो आता है 1980 में। अब दूसरी बार जो हमारा बैंक नेशनलाइज हुआ था वो 1980 में नेशनलाइज हुआ था, और इसमें कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे, इसमें सब मिला के 6 बैंक को हम लोगों ने नेशनलाइज किया था। अब यहाँ पे ये आती है कि किस बेसिस पे जो बैंक को नेशनलाइज किया जाता, तो वो था कि जिसके पास 200 करोड़ का कैपिटल है, जिसके पास 200 करोड़ रुपए का कैपिटल है या फिर उससे ज़्यादा है, जिन बैंक के पास 200 करोड़ रुपए का कैपिटल है या फिर उससे ज़्यादा है, वो लोग सिर्फ उन्हीं बैंकों को नेशनलाइज किए, यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो थी सिर्फ उन्हीं बैंकों को नेशनलाइज की। तो उस कैटेगरी में हमारी 6 बैंकें आई थी, जो था आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और विजया बैंक।
ये जो 6 वो बैंक थी वो 1980 में जो है सेकेंड फेज में नेशनलाइज की गई थी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहला हमारा नेशनलाइज बैंक जो था वो कौन सा था। सबसे पहले जो है हम लोगों ने किस बैंक को नेशनलाइज किया था, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया था। वो कब हुआ था? 1955 में हुआ था। सबसे पहला नेशनलाइज बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसको हम लोगों ने कब किया था? 1955 में किया था। और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में आ जाता है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक कौन है, तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक भी वो SBI है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो हमारे बैंक अब तो जाके जो है, पहले देखो 20 थे, अब जाके इधर जाके 12 बैंकें हो गई हैं हमारी, तो आखिर कुछ ना कुछ तो मर्ज हुआ होगा ना, बहुत सारे बैंक एक दूसरे से मर्ज हुए होंगे। तो कौन कौन से बैंक मर्ज हुए थे हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक को मर्ज किया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मर्ज किया गया पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया गया था कैनरा बैंक में। कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक को मर्ज किया गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। इसके बाद आता है हमारा इलाहाबाद बैंक, और इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया था इंडियन बैंक में। और विजया बैंक और देना बैंक और बैंक को मर्ज किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। इतना मर्ज करने के बाद अब ये भी क्वेश्चन आता है कि मर्ज क्यों होता है, तो जब अपने फंक्शन ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अच्छे से, ठीक है, तब इनको मर्ज कर दिया जाता है बड़े बैंकों के साथ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब कितने टोटल नेशनलाइज बैंक बचे हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास जो टोटल नेशनलाइज बैंक बचे हुए हैं वो है इतने। इतने मतलब कितने? वो है इतने, यानी कि हमारे पास जो नेशनलाइज बैंक बचे हुए हैं वो है 12। ठीक है, हमारे पास कितने नेशनलाइज बैंक बचे हुए हैं? 12। अब चलते हैं, अब आपको एक चीज बतानी है हमें। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं SBI के बारे में। ठीक है, SBI में जो है हमारी बहुत सारी अभी उसके छोटे छोटे ब्रांचेस से जिनको बन के जो SBI बना था। तो अभी हम SBI की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जितने लोग BHU BCom की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अदर यूनिवर्सिटीज के लिए BCom और BA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चंस आसानी से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो वो लोग SBI वाला भी जो वीडियो है उसको भी देखेंगे, क्योंकि SBI से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।